गुड मॉर्निंग दिलीप भाई। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे सामने हमारे गुजरात के होने वाले भावी संभावित जो है चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। उनकी पार्टी जो है वो अभी जितने भी रुझान है उसमें आगे दिख रही है और उनके लिए बहुत चांसेस है कि ये गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। और आपके लिए मेरा पहला ये सवाल था कि जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाओगे और आप जो है वो अपना जो पोजीशन ले लोगे, उसके बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए सर, हमारा पहला काम जो महंगाई आसमान छू रहे है इस टाइम पे उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे महंगाई की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो छोटे मोटे बिजनेस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत हम जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी आसमान छू रहे उससे कम करने की कोशिश करेंगे। उसको कम करने के लिए या तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से आवेदन पत्र उसको भेज सकते हैं कि वो भी कुछ कम टैक्स करे, या फिर हमारा जो टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है उसके ऊपर भी हम थोड़ा अगर कम करें तो उसका फायदा सीधा जनता को मिल सकता है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इम्पोर्टेंट कि आप अगर सीएम बनते हैं, आपकी पार्टी अगर रूलिंग पार्टी बनती है तो आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएट लेने वाले हो। तो उसके बारे में हमें थोड़ा समझाइए। सर देखिए, जो भी पहली बात तो कि जो भी हमारा पॉलिसी अप्लाई होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। और दूसरी, कोई भी अगर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अगर रुकावट आती है तो करप्शन की वजह से आती है, ठीक है। अब गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा करप्शन दो डिपार्टमेंट में होते हैं, एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा है पुलिस डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा करप्शन होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे तो अगर रूल उसके सामने अगर रूल्स हम स्ट्रिक्टली बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम रूल्स बना देंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक। दूसरी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, हम एजुकेशन लेवल हमारा है वो थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉपुलेशन, देखिए दूसरी चीज है पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन हम किसी को इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए सर हम अलग से रूल्स बनाएंगे कि हम हमारे दो ऐसा सूत्र है, ठीक है। तो उसकी वजह से जिसके पास दो से ज्यादा अगर फैमिली मेंबर है उसको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब या पढ़ाई में आगे कुछ उसको फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से ना मिले, ऐसा हम सोच रहे हैं। बहुत अच्छा सर। आपका जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें एक चीज हमने खास नोट की है कि आपका कैंपेन टोटल महंगाई के अगेंस्ट में आपने रखा था। अभी पेट्रोल के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके लीडर्स और आपने कंटिन्यूसली इस बात पे वजन दिया कि आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप लोग महंगाई कम करोगे और बहुत सारी पॉलिसी में चेंज करोगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद जो सबसे पहला बजट होगा उस बजट में क्या फेरफार चेंजेस होंगे जिससे पब्लिक जो है उनको महंगाई से छुटकारा मिल सके? सर देखिए, किसी भी स्टेट की बात करें हम, सबसे ज्यादा जीडीपी पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 3 डिपार्टमेंट को होते हैं। एक है सर्विस सेक्टर, दूसरा है एग्रीकल्चर और तीसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का, जो 54% के आसपास है, जो पिछले 10 सालों से मतलब इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका भी लास्ट 5 साल से हम देखें तो उसका भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें पिछले 10 या 15 साल से कम ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए सबसे ज्यादा हमारे गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा फार्मर सबसे गुजरात में ज्यादा है। फिर भी उन्हें अगर साल अच्छा है, पूरी तरह से अगर बारिश अच्छी हुई है, उसका जो पाक है वो भी अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में जाके एक दिक्कत होती है कि उसको जो उसका रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। तो हमारा कोशिश होगा कि उसको मिनिमम रेट मिले। जी सर, बहुत अच्छा। आपने सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल और जो तीसरा सेक्टर था एग्रीकल्चर, तीनों को बड़े अच्छे से आपने समझाया और आपने हमारे साथ बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप और आपकी पार्टी जो है वो गुजरात को एक बेहतरीन सरकार दोगे और जो पब्लिक है उनको आपने जो वादे किए हैं उसको आप 100% पूरा करोगे। थैंक यू सर।